नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान, जिसको अखिलेश यादव चाचा भी कहते हैं क्योंकि उनके पिताजी के साथ के हैं, एक बार ऐसा था कि जब वो मंत्री थे समाजवादी पार्टी सरकार में तो सरकार को पीछे से यही चलाते थे। पुलिस इनके इशारों पर नाचती थी। इनकी भैंस खो गई तो भैंस को खोजने में एसएसपी से लेकर नीचे तक का पूरा अमला उसको खोजने में लग गया। आज आलम यह है कि आजम खान जेल के अंदर बंद है और इन्होंने जो अवैध संपत्ति अर्जित की है, बाबा जी का बुलडोजर लगातार उस पर गरज रहा है। अभी हाल ही में हमसफर नाम का इनका एक फार्म हाउस है जो सरकारी ज़मीन में बना रखा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसकी शिकायत की क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और हमने देखा है कि सरकार बेशक इस समय बदलकर भारतीय जनता पार्टी की यूपी में आ गई है, बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 से अब तक लगातार योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और उनका लगाव कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार की तरफ दिखाई दे रहा है। और उसका एक रीज़न यह है कि अखिलेश की सरकार हो या मुलायम की सरकार हो, उसमें खुलकर भ्रष्टाचार चलता था, खाओ और खिलाओ की नीति चलती थी और इसलिए अधिकारी भी खुश, नेताजी भी खुश। लेकिन आज की डेट में जब से योगी सरकार आई है, ये बात अलग है कि निचले स्तर पर अभी व्याप्त भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। योगी जी उसे खत्म करने में लगे हैं, लेकिन आप समझिए कि हमने एक कहावत सुनी है कि जब जड़ों में कोई रोग लगा हो तो उसको ठीक करने में समय लगता है। तो ये जो दीमक लगी है जड़ों में, इसका ट्रीटमेंट करने में थोड़ा तो समय लगेगा। योगी जी अभी ऊपर से इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, तो नेताओं में भी जो बड़े बड़े नेता हैं, माफियाओं में भी जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो बड़े ऐसे अपराधी हैं जिनका दहशत जिले और पूरे प्रदेश में था, अभी योगी जी उनको निपटाने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा कि अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार अंसारी, ये जो दो माफिया थे, इसको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अब नेताओं की बारी है और योगी आदित्यनाथ 2022 का जो चुनाव था, उसी समय ये तय हो गया था कि भाई ये जो सरकार है ये जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आए, तब तक योगी जी थोड़ा सा स्लो मोड में थे क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो समाजवादी लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रदेश का माहौल खराब कर दें। लेकिन हमने चुनाव के दौरान देखा जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, जो नेताओं के आए हैं, उन सब में एक बात कॉमन आई है कि शासन, प्रशासन और पुलिस ये भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी हुई थी। और इसीलिए जो आदेश योगी जी देते हैं उस पर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होता, नीचे तक उतारने में उसको टाइम लगा रहे हैं। और कोई कार्रवाई अगर करनी है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध या समाजवादी नेताओं के विरुद्ध तो इनका हाथ रुक जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव जैसे ही निपटे हैं उसके बाद अपनी पूरी कमान संभाली है और जो फीडबैक योगी जी को मिल रहा है, जो वहां तक पहुंच रहा है, उस पर वो एक्शन भी ले रहे हैं। आपको याद होगा, लगातार मैं इस पर वीडियो करता रहा हूं, योगी जी तक वो सूचना पहुंचाने के लिए एक्स पर उसको टैग भी करता हूं, पोस्ट भी करता हूं योगी जी को, और उस पर एक्शन होता मुझे दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों हमने जो वीडियो बनाई है वो बिजली विभाग को लेकर बनाई थी कि AK शर्मा किस तरह से राजनीति करने में और मुख्यमंत्री बनने की रेस में पता नहीं कहां से किसने उनको कह दिया होगा ये अफवाह है या तो चंडू खाने की है। लेकिन वो मैंने उस तरफ चलते हुए देखे, उनको लगा कि योगी जी को हटाएंगे तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, और इसलिए मैंने देखा कि वो मीडिया, सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाई दिए। हालांकि बड़े लेवल पर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार बिजली विभाग में था उन्होंने ठीक किया। निचले स्तर पर कुछ चीज़ें सिस्टम ठीक नहीं हो पाई, अभी भी वो हवाई मामला चल रहा है। निचले स्तर पर जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो अभी नदारद हैं, जिसके कारण बिजली विभाग अभी भी लोगों की शिकायत के घेरे में है। पहले भी बता चुका हूं कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई जब तक कट करने का ACB एयर सर्किट ब्रेकर जो लगते हैं, जब तक ये पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हो जाएंगे, उसमें करोड़ों रुपया लगेगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की बिजली में आएगा। उसको बेच खाया गया, बिजली वालों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए वो एयर सर्किट ब्रेकर, और वो लगे भी, खराब भी हो गए, फिर वो रिमूव भी हो गए। आज खाली डब्बे प्लास्टिक के, वो कवर केवल लगा हुआ है। एक बड़ा घोटाला है ये समाजवादी पार्टियों की सरकार का। योगी जी को इसकी जांच करानी चाहिए कि किस तरह से
जो ट्रांसफार्मर के पास एयर सर्किट ब्रेकर लगाए गए थे ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट करने के लिए, वो इतनी घटिया क्वालिटी के खरीदे गए, दाम ऊंचा लगाया गया, पैसा मिल बांटकर बिजली विभाग के अधिकारी और नेताओं ने खाया। ऐसा आरोप मैं लगा रहा हूं, वो इसलिए नहीं, लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, नेताओं तक मंत्रियों तक पहुंचा है कि नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन योगी जी को इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। योगी जी का बुलडोजर चला तो हमसफर जो आपको बता दूं, जो जैसे ही खबर आई समाजवादियों में हड़कंप मच गया कि यार इतना बड़ा नेता आजम खान, जिनके इशारे पे पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन नाचा करता था, आज की डेट में आपको बता दूं ग्राम सभा की जगह है 380 स्क्वायर मीटर, 20 बीघे की जमीन, और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, खाद के जो खड्डे हैं उसको कवर करते हुए सरकारी जमीन, क्योंकि सरकार अपनी है, कौन कहेगा, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी कोठियां इन्होंने बना ली। इनको कल्पना भी नहीं थी कि कभी समाजवादियों का शासन उत्तर प्रदेश से जाएगा। इनको लगता था बस बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, फिर भाई, फिर बहन, फिर भतीजा, यही तब रहेंगे, और इसलिए इनके अहंकार भरी भाषा हमेशा रही है। लेकिन अब योगी जी का बुलडोजर, चाहे लखनऊ की अकबरपुर नाम की अवैध कॉलोनी हो, चाहे सहारनपुर की कॉलोनी हो, चाहे आपने देखा कि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की सिंचाई विभाग की बड़ी जमीन वो इसी तरह बुलडोजर जलाकर खाली की गई। इसी तरह आगरा में ताजगंज क्षेत्र में महाबली कॉलोनी में बुलडोजर चला। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के स्पष्ट आदेश अधिकारियों को हैं कि जो भी सरकारी भूमि किसी ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराइए। हर डीएम को आदेश है। ये बात अलग है कि जिले के डीएम कभी कानून की कार्रवाई, कभी पुलिस की कमी, दुनिया भर की चीजें बताकर इधर उधर चीजें कर रहे हैं, लेकिन योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि सभी जिलों में जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और आप सोचें, आप भी जिस जिले में उत्तर प्रदेश के यदि आप निवासी हैं, देखेंगे अपने आसपास किस तरह से अवैध कॉलोनियां काट दी गई, सरकारी जमीनों की लूट हुई, लोग करोड़पति बन गए। अकबर नगर उसी का उदाहरण है। जो ये सारा मीडिया, बाकी लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जी 20 साल से लोग रह रहे थे, योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, गरीब लोगों पे बुलडोजर चला दिया, ये कहाँ रहेंगे। हालांकि योगी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बुलडोजर चलने के पहले उनको मकान दिए, लेकिन एक नैरेटिव योगी के विरुद्ध गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसकी जड़ में कौन है? जड़ में समाजवादी पार्टी की सरकार और ये प्रशासन अमला, जो उनके टाइम में भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट दे रहा था लोगों को, और लोग करोड़पति अरबपति बन गए उसमें। सरकारी जमीन कब्जाई, प्लॉट काटा, गरीब लोग हैं, जिनको अनपढ़ लोग हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि ये सरकारी है कि गैर सरकारी है, उनको लगा सस्ती मिल रही है ले लो, और इसलिए वो बेचकर और आज अरबपति बन गए। वो तो भाग गए। पिसा कौन? गरीब आदमी। और खास तौर पे जब अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा था तो लोग कह रहे थे पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, लेकिन उनको प्लॉट किसने दिया? उन्हीं के धर्म के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी दिखाने की जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। अगर होती तो पक्के सरकारी मकान जैसे योगी आदित्यनाथ ने बनाकर दिए वैसा देती। भाई योगी जी ने भी तो किया कि आप अवैध जमीन छोड़िए, यहां तो चलेगा बुलडोजर, लेकिन आप वैध मकान लीजिए, हम आपको देंगे। एक एक परिवार को एक एक मकान दिया। लखनऊ के हिसाब से अगर कहें तो उस फ्लैट की कीमत 30 लाख से कम नहीं है जो योगी जी ने दिए हैं। ये बात अलग है कि राजनीति करने के लिए बहुत लोग आए कि साहब हमारा तो परिवार इतना बड़ा है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके परिवार में आपने 4 शादी कर ली, 25 बच्चे कर दिए तो आपको 25 के हिसाब से 4 मकान मिलेंगे। योगी जी ने तय कर दिया एक परिवार को 1 फ्लैट दूंगा भाई। अब आपके परिवार बड़े हैं, ये नहीं चलेगा। आप कहीं ऊपर नीचे फ्लोर पर रह रहे थे, यह आपकी गलती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है कि उन्हों को ये समझ में आ गया कि भाई अब किसी पे भरोसा नहीं करना। इन अधिकारियों के भरोसे जो उत्तर प्रदेश को छोड़ा था, ये लुटिया डुबो देंगे। और इसलिए योगी जी को मैंने पहले भी कहा था कि वो जिस तरह से अखिलेश यादव का शासन आप याद करिए, बेशक वो विपक्षी पार्टी है, लेकिन शासन चलाने में, अपने लोगों के काम कराने में अखिलेश यादव ने जिस तरह का सिस्टम क्रिएट किया, अपने एक 10-11 लोगों की टीम बनाई और उसमें खास विश्वास पात्र जो मित्र मंडली है
वो मित्र मंडली के लोग थे जो अखिलेश यादव के बाकी कामों को देखते थे। एक एक दोस्त को कई कई मंत्रालय दे दिए गए, पुलिस के अधिकारियों को बता दिया गया कि ये मेरे दोस्त मंडली है, ये मेरे खास हैं, ये फोन करेंगे तो वो काम होना है। अखिलेश यादव के बेस पर वो काम होते रहे कार्यकर्ताओं के, चाहे जिले स्तर का कार्यकर्ता है, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है, वो उस सिस्टम से चलता रहा। और इधर सरकारी तंत्र को संभालने के लिए ये मित्र मंडली जो थी खासम खास अखिलेश के, उसके जरिए पूरा यूपी कंट्रोल किया गया। योगी आदित्यनाथ भी इस तरह से कर सकते हैं। उनके हिंदू युवा वाहिनी के खासम खास ऐसे लोग भरोसेमंद हैं जिन पर योगी जी भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह के, वो ईमानदार भी हैं और उन्हीं की विचारधारा के हैं। इसी तरह संघ के कुछ लोग हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो संगठन का मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें भी जरूर ऐसे ईमानदार लोग हैं, कुछ को तो मैं ही जानता हूं, कि उनको वो भरोसा कर सकते हैं कि ये अगर आगे इसको कोई जिम्मेदारी दी तो ये जो है ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन उसके लिए युवाओं को लेने की ज़रूरत है, युवा टीम को जोड़ने की ज़रूरत है और उसके ऊपर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में अभी लोग त्रस्त बहुत हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये मुद्दा उठाया था बिजनौर में ही, किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के एक अलग से लिस्ट आई और वहाँ पैसे लेकर के, ये आम चर्चा है। मेरा गांव मेरठ ज़िले में है, मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे बताया गया है कि योगी जी चाहे ऐसा 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये हाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जा रहे हैं उसमें जो ग्राम प्रधान है वो पहली कड़ी है और वो गांव वालों से टच में रहता है, वो लेता है पैसे के साहब ऊपर अधिकारी को देने हैं। अब ये जांच का विषय है कि वो अपनी जेब में रखता है कि ऊपर देता है, लेकिन ये खुली बात यूपी में है। और वो यूपी में नहीं है, वो अन्य राज्यों में भी है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, कि वो 20,000 रुपये पहले ग्राम प्रधान लेगा, फिर वो अधिकारी लेंगे, और ऐसा करके लोगों को लगता है यार 2.5 लाख रुपए सरकार से मिल रहा है कच्चे मकान की जगह पच्चे बनाने के लिए, अगर 50,000 भी देने पड़े तो 2 लाख तो बच रहे हैं ना सरकार के। 2 लाख मिल रहे हैं, 50,000 दे दो। लोगों को समझा दिया जाता है कि आपको अगर जिक्र कर दिया आपने कि हमने पैसे दिए हैं अधिकारी से, तो समझ लो आपकी योजना कैंसिल हो जाएगी और दुश्मनी मोल प्रधान से अलग हो जाएगी। तो इसलिए लोग बोलते नहीं। हमारे देश में लालची लोग ज़्यादा हैं और इस कारण से 50,000 दिया, 2 लाख लिया, मतलब 2.5 लाख आता है सरकारी खाते में, तो उनको लगता है 2 लाख बचे। लेकिन भ्रष्टाचार जमकर इसमें चल रहा है। इसके लिए कुछ और स्कीम सोचनी पड़ेगी जिसमें कि ये जो इस तरह का खेल चल रहा है ग्राम प्रधान के जरिए, इसमें भी कुछ और तरीका खोजना पड़ेगा। दूसरा, राशन के लिए भी अभी भी इसी तरह का मामला चल रहा है। जो राशन देने वाली जो लेते हैं, जिसका लाइसेंस लेते हैं, राशन गल्ला बोलते हैं उसको गाँव की भाषा में, वहाँ भी अभी भी खेल चल रहा है। उसमें भी बताया जा रहा है कि जो राशन लेने वाले हैं, राशन देने वाले हैं, वो किस तरह का घालमेल कर रहे हैं कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ पूरी एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। बुलडोजर लगातार चल रहा है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और उसके लिए एक क्या किया जाए, सबको साफ तो नहीं किया जा सकता, सबको बाहर नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही का उदाहरण देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहतरीन काम किया कि टीचरों की बहुत शिकायत है कि साहब आते ही नहीं है, बगैर आए हाजिरी लग जाती है, लेट आते हैं। उन्होंने एक योजना बना दी कि बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। आपको जितने भी टीचर सरकारी अस्पताल हो या कार्यालय, सबको अंगूठा लगाना पड़ेगा मशीन में और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अटेंडेंस लगेगी। लेकिन समाजवादी पार्टियों की पैठ रखने वाले नेता और उनकी यूनियन जो अध्यापकों की, वो अड़ गई, धरने और प्रदर्शन कर दिए कि साहब हम तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे नहीं। ज़्यादातर कार्यालयों में, प्राइवेट हो या सरकारी, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग रही है, लेकिन टीचर नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, एक आंदोलन की धमकी दे दी, धरना प्रदर्शन हो गया। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बताए कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ अगर टीचर आता नहीं है, 9 बजे का स्कूल है, 11 बजे आता है, 2 घंटे बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, क्या ये टाइम पे नहीं आने चाहिए? उत्तर तो है हाँ, आने चाहिए। और अगर सख्ती की जा रही है तो वो धमकी दे रहे हैं। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को कि एक वार्निंग दे दें कि ये जो धमकी दे रहे हैं ना,
इनको बाहर करो, बेरोजगारी बहुत है, और नए टीचर भर्ती करो। जिनका पेट भर गया है, उनके पास पैसे हैं, जमीन है, वही नखरे दिखा रहे हैं। शरीफ आदमी तो बिल्कुल तैयार है कि योगी जी का आदेश है, चलिए हम बायोमेट्रिक ही अटेंडेंस लगाते हैं। सुधार के साथ चलना है और योगी जी सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलकर के माहौल को खराब करते हुए उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को पटरी से नीचे उतारने में लगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि योगी जी का साथ दें तो आप देखेंगे कि बेहतरीन उत्तर प्रदेश बन पाएगा, जैसे कि पुलिस सिस्टम में सुधार हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें अपनी राय रखें। आपके क्षेत्र की कोई अगर शिकायत है, मैं तो कहता हूं पोर्टल योगी जी ने बनाया है उसको करिए, और आप मेल करिए योगी जी को, लिखिए, चिट्ठी लिखिए। लेकिन हाँ, समस्याओं का समाधान वार्ता से होगा, पहुंचाने से होगा। आप हमें भी मेल कर सकते हैं, हमारे जो चैनल की वेबसाइट है उस पर भी जाकर। वंदे मातरम।